अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं जो YouTube पे आना चाहते हैं बट वीडियो एडिटिंग ना आने की वजह से वो इस पे नहीं आते, या फिर उनके पास इतने अच्छे कंप्यूटर और इतने अच्छे लैपटॉप्स नहीं होते इसकी वजह से वो मतलब काम कर सकें। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छी वीडियो एडिट करके YouTube पे आप भी आ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास आईफोन 11 हो, प्रो मैक्स हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सैमसंग अंडर 21 हो या कोई मतलब हाई डेफिनेशन मोबाइल फोन हो। एक नॉर्मल मोबाइल फोन भी आप यूज करेंगे उसमें आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं आपको A to Z तमाम डिटेल बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने देख ली तो आई डैम श्योर कि आप अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मोबाइल में जाना होगा। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अगर आप आईफोन के यूज़र हैं तो आप आईफोन के स्टोर में जाएंगे और वहाँ से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है InShot। फ्रेंड ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई वाटरमार्क भी नहीं है। यहाँ मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट आइकन है वीडियो एडिटिंग का, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं न्यू टाइमलाइन लेता हूँ। उसके बाद जो मेरी वीडियो है वो यहाँ से मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो है नीचे टाइमलाइन के अंदर ऐड हो गई है। और उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे टूल्स इन्होंने दिए हैं जो बड़े मज़े के टूल्स हैं। ये टूल्स अगर आपको यूज़ करना है आ गए तो आप बहुत अच्छी वीडियो मोबाइल के अंदर ही एडिट कर सकते हैं। तो तमाम टूल मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा, साथ साथ इसके सैम्पल भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टूल हैगा वो है कैनवस। फ्रेंड इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो के डिफरेंट साइजेस नज़र आएंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम की वीडियो बना रहे हैं तो आप ये साइज़ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप ये साइज़ लेंगे। अगर आपको टिकटॉक की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप ये साइज़ लेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कस्टम साइज़ इसमें दिए हुए हैं, बट अभी हम यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो यहाँ से इसका मैंने साइज़ यूट्यूब का रखा। उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। नेक्स्ट टूल है हमारा म्यूज़िक। इसको यूज़ करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपने अक्सर वीडियोस के अंदर देखा होगा कि बैकग्राउंड के अंदर लाइट्स और म्यूज़िक प्ले होता है, वो म्यूज़िक आप इसमें जाके ऐड कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप अपनी जो वीडियो की ऑडियो का जो वॉल्यूम है बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप जाके बढ़ा सकते हैं। और थर्ड ये कि अगर आप कोई वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो भी इसमें जाके आप कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं म्यूज़िक के अंदर और यहाँ पे हमारे सामने मज़ीद 3 टूल्स सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये वीडियो है इसका ऑडियो का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑडियो की लेयर है वो अलग हो जाएगी और वीडियो की लेयर अलग हो जाएगी। तो अब मैं इस ऑडियो की लेयर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं वॉल्यूम पे जाता हूँ। फ्रेंड्स आप देखें जो है उसका डिफ़ॉल्ट जो वॉल्यूम है वो इस पॉइंट तक है, ठीक है। अब इससे आगे अगर मैं ले जाता हूँ तो वो हमारा इसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। चाहते हैं बट वीडियो एडिटिंग ना आने की वजह से वो इस पे नहीं आते। मोबाइल फोन भी आप यूज करेंगे तो उसमें आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी। अब आपकी जो ऑडियो है उसका साइज 200% बढ़ चुका है। अब उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई इसके अंदर हमें बैकग्राउंड पे एक लाइट सा म्यूज़िक भी ऐड करना है। और म्यूज़िक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप कोई बैकग्राउंड का म्यूज़िक यूज़ करें तो आप हमेशा यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ करें। इसके अलावा आप कहीं का भी यूज़ नहीं करें, वो आपके चैनल के लिए रिस्की हो सकता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ अपना म्यूज़िक। तो मैं इस ट्रैक्स पे क्लिक करता हूँ और माई म्यूज़िक पे जाता हूँ। यहाँ मैंने 2 म्यूज़िक डाउनलोड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरी म्यूज़िक की जो लेयर है वो भी इसके अंदर ऐड हो गई है। मैं इसको प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरी म्यूज़िक की लेयर है उसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, इससे मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। अब मैं इसकी लेयर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद म्यूज़िक पे जाता हूँ और यहाँ से जो इसका वॉल्यूम है बहुत कम कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। आई थिंक इतना बैकग्राउंड वॉल्यूम ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग का है। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका ऑडियो है वो सही रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ आपने क्लिक करा, स्प्लिट करा और यहाँ आपने स्प्लिट करा, ठीक है। आप इस पोर्शन को आपने डिलीट कर दिया ना आने की वजह से। अब देखिए ये हमारा पोर्शन ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे कोई अपनी आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर आएंगे और जो रिकॉर्ड का बटन आ रहा है यहाँ से आप इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो गई है, बट मैंने यहाँ कुछ बोला नहीं तो इसमें ये ब्लैंक है। यहाँ पे देखें एक टूल और है इफेक्ट्स, हम इसमें जाते हैं और यहाँ पे देखें आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे ऑडियो के। मैं इसमें जाता हूँ पॉपुलर में और आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि आपकी समझ में ये टूल भी आ गया होगा। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड पे कौन सा म्यूजिक आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले नेक्स्ट है हमारा स्टिकर। उससे पहले मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको यूज़ करना सीखते हैं। चलते हैं, बट इससे पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बैंड जो है गिफ्ट किया था, तो मैं उसका ऑन एयर थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया। फ्रेंड्स वीडियो आपने देख ली हो, इसके अंदर जो इमोजीज हैं वो भी आप देख सकते हैं और स्टिकर के अंदर जाके आप अपनी वीडियो के अंदर मतलब इस तरह के इमोशंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके जो आपका लोगो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसमें जाके दिखाता हूँ। इसमें देखें काफ़ी सारे इसमें बने बनाए हमें इमोजीज दिए हुए हैं। तो अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं वीडियो के अंदर। अगर आप इसके अंदर इमोजीज यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप एनिमेटेड इफेक्ट्स यूज़ करना चाहें तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी चाहें आप इसके अंदर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो आपने कितना रखना है। अब चलें लोगो तो शुरू से लेके एंड तक आता है, लोगो की जो टाइमिंग है वो आप एंड तक कर दें, ठीक है। और उसके अलावा जो आप रखना चाहें वो अपने मुताबिक आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी आप जिस तरह चाहें बढ़ा सकते हैं। अब देखें चलते हैं, बट इससे पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बैंड जो है गिफ्ट किया था, तो मैं उसका ऑन एयर थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टूल। फ्रेंड इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी सॉन्ग्स की जिसकी जो लिरिक्स है नीचे लिखी हुई आ रही होती है, तो वो खुद से नहीं आती, वो आपको इस तरह एडिट करना पड़ती है। या इसके अलावा ऐसी वीडियोस होती हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जब हाईलाइट किए जाते हैं तो वो नीचे लिखे हुए आ रहे होते हैं। तो ये किस तरह होता है वो आप इस टूल में जाके कर सकते हैं और अब मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं कुछ सैम्पल्स आपके लिए बना के रखे हैं, वो आप देख लें ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई सैमसंग अल्ट्रा 21 हो या आईफोन प्रो मैक्स वगैरह हो। इसके लिए आप जैसे एक नॉर्मल मोबाइल जो आपके पास है उसी के अंदर आप अपनी एक वीडियो अच्छी सी एडिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग फ्रेंड्स आई होप कि आपका जो पॉइंट है, जो माइंड है वो क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह ऐड करते हैं। ये मेरी वीडियो आ गई है, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। पहले मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से।
तो फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट देखें कहाँ से हो रहा है। ये जो आपके नीचे नंबरिंग है ना, बस आपको इसका ख्याल रखना है कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं अपना जो वर्डिंग है जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। इसके साथ ही हमारे सामने कुछ और टूल्स होंगे जो इसके बराबर में दिए हैं। अगर मैं कलर ग्राफ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें आपके सामने कलर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स बने बनाए आपके सामने आ जाएंगे, जो आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट का, यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी अलाइनमेंट। अगर आपको कोई बड़ा पैराग्राफ है तो उसको यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखें आपके सामने बहुत सारे बने बनाए इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको कोई एनिमेट नहीं कर रहा, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ओके। अब आप देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों जो है वो कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज। अब देखें यहाँ से जो है ना हमारा अगला वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊँगा, एंड तक ले जाऊँगा, जहाँ तक भी हमारी वीडियो है ना, जहाँ तक हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि भाई ये नेक्स्ट जो वर्डिंग है कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज, ठीक है। यहाँ से इस पर आप क्लिक करेंगे और जो ऊपर देखेंगे स्प्लिट आ रहा है, यहाँ से इसको आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और देखें नेक्स्ट वर्डिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ, शेख एंड वेलकम टू माय चैनल, देख। और यहाँ तक इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइपिंग करता हूँ, माय नेम इज शेख। दोस्तों माय नेम इज शेख एंड वेलकम टू माय चैनल, देख लो। अब देखें वेलकम मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वेलकम टू माय चैनल, यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा वेलकम टू माय चैनल। अब देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शेख एंड वेलकम टू माय चैनल, देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने, देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने, अब देखें नेक्स्ट जो मेरी वॉइस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊँगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। अब मैं यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं एडिट कर देता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। वेलकम टू माय चैनल, देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में सनाई,
फ्रेंड्स आप अब देखेंगे नेक्स्ट वर्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है के हवाले से दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो दुनिया में यहाँ से, तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ दुनिया में ऐसे काफ़ी के हवाले से दुनिया में इस समय काफी सारे लोग। फ्रेंड्स इस तरह आप जहाँ तक चाहें इसमें अपनी लिरिक्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको कोई कुकिंग चैनल है और उसके अंदर जब आप अपने कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता रहे होते हैं तो वो भी आप इस तरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई मतलब पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह टाइप कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी टूल आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टूल है हमारा फ़िल्टर में जाते हैं तो यहाँ हमें मज़ीद 3 नए टूल्स नज़र आते हैं। बट इससे पहले थोड़ा से बारे में मैं आपको बता दूँ। जब भी आप कोई नई वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, चाहे आप कंप्यूटर में कर रहे हो चाहे मोबाइल में कर रहे हो, तो थोड़ी आपको उसकी कलर करेक्शन करना होती है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सेट करना होती है, उसके कलर्स वगैरह थोड़ा लाइट और डार्क आपको करना होते हैं। तो मैं सबसे पहले एडजस्ट में जाता हूँ और यहाँ देखिए काफ़ी सारे आपको टूल्स मिलेंगे इसकी कलर करेक्शन करने के लिए। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है और कम हो रही है, ये आप अपने वीडियो देख के खुद ही सेट कर सकते हैं। कंट्रास्ट ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पर टूल्स होंगे। कलर भी आप इसके लाइट और डार्क कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स होंगे, आप सबको जाके अपनी वीडियो के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा फ़िल्टर्स। दोस्तों फ़िल्टर्स में भी यही काम है कि यहाँ पे बस बने बनाए प्रीसेट्स आपको उन्होंने दिए हुए, आप इस पर क्लिक करें तो आपकी जो इसकी ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इस पर भी आप देखें कलर का इफ़ेक्ट्स हैं जो बनी बनाई सेटिंग इस पर अप्लाई हो रही है। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे वहाँ से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे आके अपनी वीडियो के अंदर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अक्सर आप आजकल देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टूल है हमारा PIP। फ्रेंड्स ये बड़े कमाल का टूल है, इससे आप जब आप इसमें काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने इसी टूल के ज़रिए एडिट की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो राइट हैंड पर जो ऊपर यूट्यूब का लोगो आ रहा है वो मैंने इस टूल में जाके लगाया है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे ये ब्लैक लाइन आ रही है इस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये मैंने इस टूल में जाके ऐड किया है। उसके बाद ये जो आप बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का जो ऊपर आ रहा है और क्लिक हो रहा है वापस जा रहा है, ये भी मैंने इसी टूल के अंदर जाके एडिट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं बट उन्हें वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है लोअर थर्ड, ये भी मैंने इसी टूल में जाके ऐड किया है। अब आगे बढ़ते हैं। पता नहीं है और वो इस वजह से पीछे हट जाते हैं कि उनके पास अच्छे लैपटॉप नहीं होते, अच्छे कंप्यूटर नहीं होते। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मेरी एक वीडियो ऑलरेडी प्ले है, उसके साथ एक और वीडियो है जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो उसके साथ वो भी मतलब प्ले हो गई है, तो वो भी मैंने इसी टूल में जाके ऐड किया है। ये सब मैंने किस तरह किया है वो आपको इस टूल में जाके मैं सब करके दिखाऊंगा, तो वीडियो आप थोड़ा और आगे तक देख लें ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरह आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छी वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे आ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास कोई सैमसंग अल्ट्रा 21 हो या आईफोन प्रो मैक्स वगैरह, इसके ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह इस टूल को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स टाइमलाइन पे मैंने एक वीडियो ऐड कर ली है और अब मैं जाता हूँ PIP के अंदर, बट इससे पहले मैं बताऊँ कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। अब भाई मैं चाह रहा हूँ कि इसके राइट हैंड टॉप पे मेरा एक लोगो आ जाए, ठीक है, और नीचे जो है बॉटम पे एक लाइन आ जाए, उस पर लिखा हो सब्सक्राइब,
और उसके साथ ये है कि जब वीडियो आगे जाए तो उसके अंदर एक ऊपर बटन आए, इस पर लिखा हो सब्सक्राइब, उसके बाद बटन चला जाए और उसके बाद मेरी एक नई साइट में मेरी और वीडियो आ जाए जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो इस सब के लिए मैं जाता हूँ PIP के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें अपना लोगो ऐड करता हूँ। ये मैंने लोगो लिया अपना, ठीक है, और लोगो मैंने अपना यहाँ पे लगा दिया। आप यहाँ एक बात चेक करें, ठीक है। अभी जो लोगो वीडियो मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और लोगो मेरा यहाँ से शो कर रहा है। तो मैं इसको होल्ड करूँगा और पीछे ले जाऊँगा और जहाँ तक मेरी वीडियो है एंड तक मैं इसको ले जाऊँगा। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ और उसके बाद मुझे नीचे एक लाइन चाहिए। तो लाइन के लिए मैंने एक बैकग्राउंड लेके रखा हुआ था, तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नीचे लाइन भी आ गई है। और उसके बाद अब मैं थोड़ा प्ले करता हूँ इसको, और इससे पहले जो इसकी जो टाइमिंग है वो मैं इसको एंड तक कर देता हूँ। अब थोड़ा प्ले करता हूँ मैं इसको, और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस जगह पर आके एक बटन आए ऊपर सब्सक्राइब का। तो मैं पिक पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ से ये बटन डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्रेंड, ये बैकग्राउंड जो है ये कहलाता है क्रोमा, ठीक है। आपने अक्सर ऐसी वीडियोस में देखा होगा कि जो मतलब बैकग्राउंड पे ग्रीन फैब्रिक होता है और उसके आगे मतलब वीडियो शूट हो रही होती है। न्यूज़ रूम के अंदर या मूवीज़ के अंदर सारा काम ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही होता है। वो इसलिए कि ग्रीन स्क्रीन जो है किसी भी वीडियो के अंदर से इजीली रिमूव हो जाती है। अब आप बात करेंगे ये बैकग्राउंड मुझे मिला कहाँ से, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ पे आके आप सर्च करेंगे क्रोमा सब्सक्राइबर बटन या जो कुछ भी आपको चाहिए। क्रोमा लगा के जब आप सर्च करेंगे तो आपको तमाम ग्रीन स्क्रीन यहाँ से दे देगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जो कॉपीराइट नहीं है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको आप लेके आ जाए। अब बात ये है कि जो ग्रीन जो है ये किस तरह रिमूव होगा। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ये जो यहाँ बटन आ रहा है क्रोमा, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये सर्किल आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे ग्रीन एरिया के अंदर। उसके बाद इसको आप कर देंगे ओके। अब देखें, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी जगह मैं कर देता हूँ कि भाई ये इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो मेरी वीडियो है इसके अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ या फ्रंट पे हूँ तो इसके अंदर मेरा एक नाम भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और यहाँ से मैं एक और मैंने क्रोमा में ये ऐड किया हुआ है, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। और इसको मैं तकरीबन यहाँ तक इतना एरिया में रख लेता हूँ, इतनी देर इसका ड्यूरेशन सही है। यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको स्प्लिट करता हूँ और ये एरिया मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो ग्रीन एरिया है उसको मैं रिमूव करता हूँ, क्रोमा पे जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा मूव करता हूँ और ओके। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब आप देखें ये बटन आ गया सब्सक्राइब का। और देखें ये हमारा लोअर थर्ड आ गया। अब इसमें टेक्स्ट नहीं है, वो टेक्स्ट हम मतलब बाद में इसमें ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको इसमें ऐड करना दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारी बात है कि भाई ये देखें ये मेरी वीडियो है, इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक और वीडियो इसके बिल्कुल साथ में आ जाए। तो उसके लिए मैं दोबारा इस पर पहले मैं थोड़ा इसका एरिया बढ़ा दूँ यहाँ तक, ठीक है, और थोड़ा मैं इसको थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ कि भाई मेरी जो वीडियो है वो ये वाली मेरी वीडियो इस जगह पे आ जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के लिए मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपना,
वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख। फ्रेंड्स आप देखें ये जो क्रोमा का जो ये आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये इस जगह पर इसकी जो लोकेशन हो वो ये हो। ठीक है, तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। फ्रेंड्स ऊपर देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको टूल्स मिलेंगे। इसमें एडिट है, स्प्लिट है, डिलीट है, क्रोमा है, वॉल्यूम है। और अगर आपकी जो ये आपने वीडियो इसमें ऐड की है, इसकी जो वॉल्यूम है अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी नीचे वाली वीडियो है उसकी आवाज़ अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो वो भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तमाम एलिमेंट्स ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट किस तरह ऐड करेंगे, ये जो नीचे ब्लैक जो लाइन आ रही है इस पर मुझे लिखना है सब्सक्राइब। ठीक है, उसके बाद आप इसको एंड तक ले जाएं जहाँ तक आपकी वीडियो का ड्यूरेशन है। ठीक है, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो वर्डिंग ऐड करनी है वो मुझे इस जगह पे करनी है, लोअर थर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने लिखा एड टेक्स्ट शेप 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 शेक। इसको मैं ओके करता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसका जो बॉर्डर है वो मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए इसकी टाइमिंग कहाँ तक, इसकी टाइमिंग है यहाँ तक। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं बट वीडियो एडिटिंग ना आने की वजह से वो इस पे नहीं आते, या फिर उनके पास इतने अच्छे कंप्यूटर और इतने। फ्रेंड्स आई होप कि ये टूल भी आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टूल है हमारा प्रीकट। इसके लिए मैंने देखें एक छोटी सी वीडियो बनाकर रखी है। ये आपका क्लिप 1 है, ये क्लिप 2 है, ये क्लिप 3 है और इसके अंदर बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको रिमूव करने हैं, बहुत से ऐड करने हैं। ये सब आप प्रीकट में जाके कर सकते हैं। तो हम जाते हैं प्रीकट के अंदर और यहाँ देखें आपको मज़ीद 3 टूल्स नज़र आएंगे। ट्रिम नज़र आएगा, कट नज़र आएगा और स्प्लिट नज़र आएगा। सबसे पहले हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं और हम एक एरिया ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं ओके। आप देख सकते हैं कि ट्रिम के अंदर जो एरिया हमने रखा था, सिलेक्ट किया था, सिर्फ वो एरिया बचा है, बाकी सारा एरिया रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा इसके अंदर जाते हैं और हम करते हैं कट की बात। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब लेफ़्ट और राइट इसने सिलेक्ट किया हुआ है और बाकी का एरिया इसने डिसलेक्ट किया। उसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन है सिर्फ आपकी वीडियो के अंदर वो एरिया रहेगा और जो बाकी का जो एरिया है वो एरिया रिमूव हो जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देखें सेंटर का एरिया बिल्कुल रिमूव हो गया। अब दोबारा इसमें जाते हैं, थर्ड है हमारा स्प्लिट। फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपकी वीडियो होती है, वीडियो के जब प्ले होती है तो बीच में एक इमेज ऐड हो जाता है या कोई और वीडियो इसमें ऐड हो जाती है। तो उस पोर्शन को हमें ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो यहाँ तक प्ले हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे यहाँ सेकंड स्टार्ट हो तो उससे पहले ये यहाँ से ये तकरीबन इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया मल्टी स्प्लिट पे। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो वीडियो है यहाँ से भी ब्रेक हो जाए। उसके बाद मैंने चाहा भाई मेरी वीडियो यहाँ से भी ब्रेक हो जाए। उसके बाद मेरी वीडियो यहाँ से भी ब्रेक हो जाए और यहाँ से भी ब्रेक हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है इसके तमाम इसने पार्ट्स कर दिए।
अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो 3 नंबर का क्लिप है वो पहले नंबर पे आ जाए। तो अब मैं इस किसी भी क्लिप को ऊपर होल्ड करके रखूँगा तो देखें तमाम क्लिप्स आ गए। अब मुझे 3 नंबर पहले चाहिए तो मैं यहाँ से ये पहले पे ले गया, और ये क्लिप मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ ले गया, ये क्लिप मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ ले गया। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना ही काम है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा स्प्लिट। उससे पहले आप ये वीडियो देखें। आप देखेंगे ये जो मेरा ये शुरू का जो एरिया आ रहा है ये इसमें से मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक मुझे वीडियो ऊपर ही स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इस पर कर दिया स्प्लिट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा मेरा अलग हो गया। अब इस हिस्से को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस जगह पे मेरा ये जो एरिया हैगा यहाँ पे आके मेरी वीडियो मतलब ब्रेक करे और यहाँ पे बीच में मुझे कोई और इमेज या कोई और वीडियो मुझे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से इस पर यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करूँगा। उसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये लूँगा। उसके बाद मुझे जो भी अपना इसमें ऐड करना है वो यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा। मुझे यहाँ पे अपना ये वाला इमेज ऐड करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मुझे वो इमेज अपना यहाँ ऐड करना था लेकिन वो बहुत आगे चला गया। तो मैं इसको होल्ड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो मेरी वीडियोस हैं वो इसने दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से होल्ड करके थोड़ा आगे ले जाऊँगा और मैं इसको कर दूँगा ओके। ठीक है, ये मेरी वीडियो यहाँ तक आई और उसके बाद मेरा ये इमेज आ गया। ठीक है, अब इस इमेज का मुझे कितना ड्यूरेशन रखना है वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। और आप इसको आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो नेक्स्ट एक वीडियो के बाद जो दूसरी आपकी वीडियो ऐड है वो किसी इफ़ेक्ट के साथ आए तो वो भी आप देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसने पेंसिल की तरह कुछ आइकन्स दे दिए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं जो आपको नज़र आएंगी। चलिए मैं यहाँ से ये वाली अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाली अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस जगह पे मैं कोई दूसरी वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पे आप स्प्लिट करेंगे और उसके बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अभी आपकी वीडियो है वो आप यहाँ से ले लेंगे। अब देखें वीडियो आपकी सबसे एंड में रही। इसको आप होल्ड करेंगे और उसके बाद जहाँ आप इसको लाना चाह रहे हैं वहाँ पे होल्ड करके ट्रैक करेंगे तो ये उस जगह पर आ जाएगी। तो मुझे ये वीडियो तकरीबन इतनी बड़ी नहीं रखनी, मुझे वीडियो सिर्फ यहाँ तक रखनी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको स्प्लिट करूँगा और ये वाला जो एरिया है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल। अब आप देखें कि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है बहुत सिंपल सी आ रही है। आप थोड़ा इसको एनिमेट करना चाहें तो आप इसमें चले जाएं और यहाँ पे आप कोई भी इसको इफेक्ट दे दें, ओके कर दें। अब आप देखें, वेलकम टू माय चैनल, ये देखें। ठीक है, अब ये एकदम से नहीं आ रही टू माय चैनल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टूल है हमारा डिलीट। उसके बारे में तो आप सबको पता होगा। अब देखें मेरी ये वीडियो है और या इसके साथ बहुत सारी और भी वीडियोस यहाँ पे ऐड हैं और मुझे उसमें कुछ डिलीट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं पहले आपको इसको पार्ट्स करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी सारे इसके पार्ट्स होंगे और मुझे इसके अंदर ये पार्ट अगर डिलीट करना है मैं इसको पहले क्लिक करूँगा, उसके बाद डिलीट कर दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसको मैं डिलीट कर दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसको मैं डिलीट कर दूँगा। नेक्स्ट टूल है हमारा बैकग्राउंड का। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर कोई मतलब बॉर्डर देना चाहते हैं या बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये भी बहुत मज़े का टूल है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद जो आपकी वीडियो है सबसे पहले आप उसको पिंच जूम इन करें ताकि साइड में बॉर्डर नज़र आ जाए। आप देखेंगे एक आउटलाइन सी कॉर्नर्स पे बन गई है और यहाँ पे देखें इसने काफ़ी सारे प्रीसेट्स आपको दिए हुए हैं। अगर आप कोई इमेज देना चाहें तो यहाँ से आप
इमेज ले सकते हैं फर्स्ट वाले से, या अगर आप ब्लर करना चाहें तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, ये देखें। अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ अच्छा सा, थोड़ा इसको पिंच जूम इन करता हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ मैंने ब्लैक या रेड मैंने बॉर्डर दे दिया। आप देख सकते हैं कि जो मेरी वीडियो है उसमें बॉर्डर आ गया है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट टूल है हमारा स्पीड। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि वीडियो नॉर्मल प्ले होती है, एकदम से वो फास्ट होती है, उसके बाद नॉर्मल पे आ जाती है। या फिर आपने देखा होगा कि वीडियो नॉर्मली प्ले होती है, एकदम से वो स्लो मोशन में आती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। वो सब हम इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। इसका नाम है स्पीड। और उससे पहले आपको जो आपकी वीडियो है इसके अंदर आपको सिलेक्शन करना होगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको स्पीड बढ़ानी है और कहाँ से कहाँ तक आपको स्पीड मतलब स्लो करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले स्प्लिट टूल का। अब मुझे यहाँ से तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एरिया हैगा मुझे इसको फास्ट करना है। तो मैं पहले ये एरिया बनाऊँगा। इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा और थोड़ा आगे आऊँगा जहाँ तक मुझे चाहिए और मैं इसको स्प्लिट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरी वीडियो थोड़ी नॉर्मल है और उसके बाद मुझे यहाँ से स्लो करनी है। तो मैं यहाँ पर आके स्प्लिट करूँगा और थोड़ा आगे आऊँगा और मैं इसको स्प्लिट कर दूँगा। आप देखें मेरी वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए। अब मेरी वीडियो यहाँ तक तो नॉर्मल आएगी और उसके बाद मुझे यहाँ थोड़ी फास्ट करनी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं स्पीड पे क्लिक करूँगा और यहाँ देखें जो स्पीड की वैल्यूज इसने आपको दी है। बैक पे जाएंगे तो स्लो और आगे जाएंगे फास्ट। अब मैं देखें थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। आप देखेंगे उसकी जो वीडियो की जो स्पीड है बढ़ गई है, ये देखें। मैं इसको ओके करता हूँ और अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखें स्पीड बढ़ी और नॉर्मल हो गई। दोबारा देखें, स्पीड बढ़ी नॉर्मल हो गई, स्पीड बढ़ी नॉर्मल हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ये एरिया हैगा ना, पहले आप देख लें ये भी नॉर्मल है। अब मुझे यहाँ इसको थोड़ा स्लो करना है। इस पर क्लिक करूँगा, स्पीड पे जाऊँगा और इसको थोड़ा माइनस में ले जाऊँगा, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक करें, ये देखें ये नॉर्मल वीडियो प्ले है, ये फास्ट हो गई, ठीक है। ये नॉर्मल हो गई दोबारा और अब ये स्लो मोशन पे चली जाएगी, ये देखें। अब इस स्लो मोशन की और फास्ट की स्पीड आप इसमें जाके खुद ही बढ़ा सकते हैं। माइनस में स्लो मोशन पे जाएगा और फास्ट पे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। अब आपको जितना जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा क्रॉप। अगर आप अपनी वीडियो का जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको रिमूव करना चाहते हैं या अगर आप कुछ इमेजेस हैं उसका एक्स्ट्रा एरिया रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए मेरे सामने ये वीडियो है, मुझे थोड़ा इसका साइज़ छोटा करना है या इसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकालना है तो मैं क्रॉप पे जाऊँगा और यहाँ से देखें मैं इसके कॉर्नर्स पकड़ के इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जो एरिया मुझे चाहिए सिर्फ वो एरिया यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें सिर्फ वो एरिया बचा है, बाकी एरिया रिमूव हो गया। इसके अलावा क्रॉप का इस्तेमाल मैं आपको एक और बताता हूँ। आपने इस वीडियो के ऊपर कुछ मज़ीद वीडियोस या इमेजेस वगैरह ऐड करी। मैं इस पर ये इमेज लेकर आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी लेकर आता हूँ अपनी ये वाली। आप देखें इस पर मेरा ये इमेज आ गया और ये मेरी वीडियो आ गई। अब इस इमेज के अंदर मुझे सिर्फ लोगो अपना रखना है, बाकी रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं देखें क्रॉप पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं एरिया लूँगा, उसके बाद मैं उसको ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ सिलेक्टेड एरिया बचा है, बाकी रिमूव हो गया। इसके अलावा मेरी ये वीडियो है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब इस वीडियो के अंदर मैं क्रॉप करता हूँ अपना, मतलब इतना एरिया मैंने रखा और उसके बाद मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो का बाकी एरिया मेरा क्रॉप हो गया, जो रखा है वो सिर्फ इसके अंदर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। आई होप कि क्रॉप भी आपकी समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट टूल है हमारा वॉल्यूम। आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर जो वॉइस होती है वो समझ में नहीं आ रही होती, वॉइस बहुत ज़्यादा कम होती है। उस वॉइस को आप इसमें जाके बढ़ा भी सकते हैं। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप वॉल्यूम में जाएंगे और उसका जो परसेंटेज है आपको 200% कर देना है। ठीक है, ये 100% होता है, इसको आपने 200% करना है और उसके बाद इसको आप ओके कर देंगे। नेक्स्ट टूल है हमारा डुप्लीकेट, जो कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। मेरा देखें ये क्लिप है, मुझे इसकी बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर डुप्लीकेट कर, मतलब ये कि आपका एक ही क्लिप होगा, उसकी बहुत सारी डुप्लीकेट आपको बना के दे देगा। नेक्स्ट टूल है हमारा रिवर्स। इसके अंदर ये कि जो हमारी वीडियो फॉरवर्ड होती है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको छोटा सा पार्ट करके दिखाता हूँ इसका। अब ये मेरी वीडियो है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हिस्सा स्प्लिट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मुझे रिवर्स चाहिए, तो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ रिवर्स के अंदर। इसको प्ले करके चेक करता हूँ। अब देखें अभी तक तो ये फॉरवर्ड जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे आके ये रिवर्स में हो जाएगा। ये देखें रिवर्स में आ गया और दोबारा फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेट। इसके अंदर आप अपनी वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है फ्लिप। जब आप कोई फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्लिप कर जाती है, उसको आपने सही करना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखें जो मैंने फ्रंट कैमरे से शूट किया है, उसका जो बैकग्राउंड है वो आप देखेंगे बिल्कुल रिफ्लेक्ट मारा हुआ है, गूगल बिल्कुल मतलब रिवर्स मुझे नज़र आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए मैं फ्लिप करूँगा तो देखें ये वीडियो हमारी सही उस पर आ गई है। अब इसको प्ले करता हूँ, आप देखें गूगल बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब भी सही लिखा हुआ आ रहा है। बट ये वीडियो जो शूट हुई थी वो इस तरह हुई थी कि इसके अंदर गूगल और पूरी वीडियो रिवर्स आ रही थी। नेक्स्ट टूल है हमारा फ्रीज, जिसे आप कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट। अगर आप कोई वीडियो प्ले है उसके अंदर मतलब किसी इमेज के ऊपर आपको मतलब रुकना है तो आप उसको यहाँ पे मतलब जो भी आपकी लोकेशन है वहाँ पे आप आएंगे और वहाँ पे आके आप इसको फ्रीज कर देंगे तो आप देखेंगे इसने इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जितना चाहे मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ। अब ये वीडियो यहाँ तक तो प्ले होगी, उसके बाद यहाँ पे आके वीडियो मेरी स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद मेरी वीडियो यहाँ पे दोबारा प्ले हो जाएगी। अब अगर जो मेरा ये एरिया हैगा जो मैंने मतलब फ्रीज किया है, अब इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि वॉइस ओवर का जो एक टूल था वो हमारा पीछे रह गया था। तो अब देखें मेरा ये पोर्शन है बिल्कुल रुका हुआ है, यहाँ से मेरी वीडियो प्ले है और यहाँ पे मैं बिल्कुल एक मतलब स्टॉप लग गया। मुझे इस जगह पे मतलब 2.253 से लेके 2.40 तक मुझे मतलब कोई अपनी वॉइस ओवर करनी है। तो मैं यहाँ पर आ गया और उसके बाद मैं चला गया म्यूज़िक के अंदर और मैं चला गया वॉइस ओवर के अंदर और यहाँ से मैं अब बोलना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप देखें कि मेरी जो वॉइस ओवर थी वो तकरीबन यहाँ तक थी, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ और मैं बाकी जो एरिया है उसको मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब देखें जो मेरा फ्रीज एरिया था ये मेरी वीडियो प्ले हुई, उसके लिए हमें मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें मेरा जो वीडियो थी फ्रीज हो गई, उसके बाद जो मैंने वॉइस ओवर किया वो नीचे आ गई। माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े कमाल का जो एप्लीकेशन है InShot के बारे में, जिसके अंदर आप एक बहुत अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने इस पर अब देखें यहाँ तक मेरी वीडियो जो फ्रीज थी, उसके बाद अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आगे से स्टार्ट हो जाएगी। ना सीख जाना होगा तो आए चलते हैं, बट इससे पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बैंड जो है गिफ्ट। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि ये तमाम टूल्स आपकी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको अपनी एक वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा तमाम टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एडिट करना, और इसके लिए मैंने अपनी ही वीडियो ली है क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियो जो एडिटिंग है बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसके लिए थैंक यू। तो मैं एक वीडियो अपनी लेकर आया हूँ यहाँ पे शूट करके, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब कोई आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं, आप फ्रंट पे होते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि जो आपके डायलॉग डिलीवरी होती है वो कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे आप गलत बोल जाते हैं और कहीं पे आप सही बोल जाते हैं, कहीं आप तेज़ कहीं हल्का बोल जाते हैं। तो ये तमाम जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं रिकॉर्ड हो रही होती हैं
और इसको एडिट करना होता है, इसमें जो मतलब सही नहीं होता उसको आपको रिमूव करना होता है, और जो सही होता है उसको रख के आप अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। तो मेरे पास साथ ये एक वीडियो हैगी, ये तकरीबन 2 मिनट 40 सेकंड की है, ठीक है, और मुझे तकरीबन 1 मिनट की है जो लगती है सही है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर से मैं रिमूव करूँगा, बट उससे पहले आपने क्या करना है कि आपकी जो वीडियो है इसका जो ऑडियो का वॉल्यूम है वो आपने चेक करना है, उसको थोड़ा बढ़ा देना है। इसके लिए मैं यहाँ वॉल्यूम पे आता हूँ, ठीक है, और उसका साइज़ फुल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड मुझे इसकी कलर करेक्शन करनी है, उसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर पे जाता हूँ और फ़िल्टर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ऑटोमेटिक की कोई भी सेटिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये सेटिंग आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मतलब एक डेमो दे रहा हूँ, ओके। और उसके बाद आप ये देखें कि इस वीडियो के अंदर कौन सा जगह आपने गलती करी है और रिमूव करना है, और कौन सा हिस्सा आपने रखना है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख, और ये डायलॉग्स मैंने आगे भी बोले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठीक है। माय नेम, अब मुझे यह करना है कि जो बैक वाला है वो मुझे रिमूव करना है, तो मैं देखता हूँ भाई मेरी जो वीडियो स्टार्ट सही कहाँ से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, ठीक है, और जो बैक का एरिया है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, उसको चेक करता हूँ कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई है। वाले हैं वीडियो एडिटिंग के। मैं आपको एक कहूँगा शुरू से लेकर आखिर, तो आई डैम श्योर कि ये अगर ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखी, आप देखें कि यहाँ पे मैंने डायलॉग बोलते बोलते एकदम रुक गया और दोबारा मैंने उसको बोला, तो जो इसमें गलती है उसको मैं इसमें से रिमूव करूँगा। आप पीछे आएंगे। अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह देख ली तो आई डैम श्योर कि ये अगर ये वीडियो शुरू देखें, अगर अब मैं पीछे आता हूँ, देखता हूँ मैंने अगर कहाँ से स्टार्ट आपने अच्छी तरह देख ली तो अगर ये वीडियो कहूँगा शुरू से लेकर आखिर तक, अगर और यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करता हूँ और मैं आगे जाता हूँ। अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह देख ली तो आई डैम श्योर कि ये ठीक है। अगर ये और यहाँ से दोबारा मैंने अगर बोला तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। आप देखें ये जो बीच का पार्ट था ये अलग हो गया, यहाँ से मैं इसको डिलीट मारता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तमाम डिटेल बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने देख ली तो आई डैम श्योर कि आप एक अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए ठीक है फ्रेंड, आपके समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें मोबाइल में जाना होगा तो आगे चलते हैं, बट इससे पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बैंड जो है गिफ्ट किया था, तो मैं उसका ऑन एयर थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो आके एंड हो गई। अब जो बाकी बाहर का एरिया है वो एक्स्ट्रा है, तो उसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ और ये एरिया मेरा डिलीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी वीडियो है वो फाइनल आ गई है। इसमें से जो एक्स्ट्रा जितना भी था वो कट हो गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप जो मेरी वीडियो का बैकग्राउंड देख रहे हैं वो देखें, जो गूगल का जो लोगो आ रहा है वो रिफ्लेक्ट किया हुआ है। वो इसलिए कि ये वीडियो मैंने फ्रंट कैमरे से शूट की है। अब इसको सही करने के लिए मैंने आपको तुमने बताया था कि जितने ही मेरे ब्रेक किए हुए पार्ट्स हैं सब पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँगा। ठीक है, और मेरा इसमें होल्ड करूँगा, मेरा ये पार्ट है, ठीक है, इसको ही फ्लिप करूँगा, ये पार्ट है, इसको ही फ्लिप करूँगा और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। एक फ्लिप फ्लिप फ्लिप, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, जो मेरी वीडियो स्टार्ट होती है वो आप देखते हैं कि किस तरह होती है। तो इसके स्टार्ट में मुझे एक इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए प्लस पे क्लिक करूँगा और जो मेरा इमेज हैगा वो मैं यहाँ से
लेके आ जाऊंगा। ठीक है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जब वो स्टार्ट होती है तो एक स्क्रीन है जो ओपन होती है। अब मुझे यहाँ पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। कंप्यूटर में तो हम करते हैं इजीली, लेकिन यहाँ के लिए मैंने उसका एक अलग से इफ़ेक्ट बना के रखा है। तो इसके लिए मैं PIP में जाऊँगा और वो जो हमारा इफ़ेक्ट है वो ये है। ठीक है, इसका मैं साइज़ जो है फुल स्क्रीन कर लूँगा। ठीक है, और इसकी जो रोटेशन है वो एक्यूरेट रखूँगा। उसके बाद चेक करेंगे ये इफ़ेक्ट हमारा कहाँ तक हो रहा है। यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ आप छोटा कर दें। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं जो ग्रीन आ रहा है क्रोमा, ये मैंने आपको टूल ने बताया था। इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस सर्किल को थोड़ा सा ग्रीन पे मूव करके इसको ओके कर देंगे। अब देखें, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्त, समझ में आ गया आपके। इसको प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर जब मैं ये डायलॉग बोलता हूँ उसके बाद मेरा जो इंट्रो हैगा वो आ जाता है। अब मुझे यहाँ पे अपना इंट्रो भी ऐड करना है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से प्लस करूँगा और जो मेरा इंट्रो हैगा वो यहाँ से मैं ऐड कर दूँगा। अब आप देखेंगे जो मेरा इंट्रो हैगा यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे इसको होल्ड करके रखना है और जो इसकी लोकेशन है मुझे इसको यहाँ देना है। यहाँ इसको मूव कर दूँगा, उसके बाद मैं इसको ओके करूँगा। अब देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं जो ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद इसके अंदर आप देखते होंगे जो मेरी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ आता है लोअर थर्ड। तो वो किस तरह ऐड करना है, अब वो मैं इसमें आपको ऐड करके बताता हूँ। और इसके अंदर मैं बताता हूँ कि आप किस तरह इसमें सब्सक्राइब का बटन ऐड कर सकते हैं और किस तरह इसमें सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करता हूँ कि भाई यहाँ से जब मेरी वीडियो स्टार्ट हो तो फिर नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह आ जाएं। इसके लिए मैं PIP पे जाऊँगा, यहाँ से ले लिया मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स। अब देखें ये इसमें एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, इसको मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन मुझे देना है एंड तक। ये मैंने एंड तक दे दिया, बल्कि इससे भी थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ। ठीक है, दोस्तों आज की वीडियो में बात करने ठीक है, और इसके बाद मैं बात करता हूँ लोअर थर्ड की। तो इसके लिए मैं दोबारा इस पर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ। इसको आप देखें, वाले हैं वीडियो एडिटिंग। इसको आप बड़ा करें, इस पर बड़ा करें इसको थोड़ा। ठीक है, और इसका जो क्रोमा है वो आप रिमूव कर दें यहाँ से। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ऐड हो गया। अब इसके अंदर मैं अपना नाम भी ऐड करूँ तो उसको यहाँ से मैं ओके करूँगा और उसके बाद जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, दोस्तों आज की ये यहाँ पे आके हमारा एडिटिंग के एंड हो रहा है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट पर नाम लिखूँगा और
वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे आना इसकी टाइमिंग आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा, टाइमलाइन। सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे आना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि मुझे इसके अंदर अपना लोगो भी ऐड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा स्टार्ट के अंदर। ठीक है, वैसे मुझे आना तो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ भी लोगो आना चाहिए मेरा और यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ भी ऐड कर दें और आप यहाँ भी ऐड कर दें। करने वाले हैं तो मैं आपको यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं आया और यहाँ पे मैंने PIP पे क्लिक करा और अपना लोगो मैंने यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मुझे इसमें सब्सक्राइब का बटन ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि भाई जब मैं वीडियो यहाँ पर आए, इस जगह पर आए, तो नीचे एक बटन आ जाए सब्सक्राइबर का। इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा और इसके लिए मैं यहाँ आऊँगा और ये जो ग्रीन क्रोम है ये मैं रिमूव करूँगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे आप भी वीडियो एडिट करके YouTube पे आप भी आ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास iPhone 11 हो, Pro Max हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, राइट हो गया। अब उसके बाद आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, जब मेरी वीडियो एंड हो रही होती है तो उसके बाद एक अलग स्क्रीन आ जाती है, इसके अंदर मेरी दूसरी वीडियोस शो हो रही होती हैं। तो उसके लिए मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, तो वो आपको बनाना पड़ता है, खुद से नहीं आता। तो वो भी मैंने इसमें बना के रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ, बल्कि नहीं, मैं इसको बैक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे मेरी वीडियो एंड हो गई। अब इसके बाद मुझे अपना नेक्स्ट क्लिप ऐड करना है, तो इसके लिए मैं ऐड करूँगा और यहाँ से मैं अपना एंड स्क्रीन ऐड कर दूँगा। अब देखें जैसे मेरी स्क्रीन वीडियो एंड होगी, इसके बाद वो एंड स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखें, यहाँ इसने मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया, इसके साथ ही मतलब नॉर्मली आ गया। अब मुझे कोई इफ़ेक्ट वगैरह देना है अगर, तो आप देखेंगे जो नीचे साइन आ रहा है, आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें, इसको मैं ओके करता हूँ और अब देखें। शुक्रिया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको वीडियो को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पे देखें ये ऊपर बटन आ रहा है सेव, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको 1080 दिया हुआ है और 4K दिया हुआ है, तो फ़िलहाल आप 1080 रखें अच्छी रेजोल्यूशन के लिए। इसको आप यहाँ से सेव कर दें। अभी थोड़ा टाइम लगेगा सेव होने में। हमारी वीडियो है जो वो सेव हो गई है, मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से। दुनिया में इस समय काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, बट वीडियो एडिटिंग ना आने की वजह से वो इस पे नहीं आते, या फिर उनके पास इतने अच्छे कंप्यूटर और इतने अच्छे लैपटॉप्स नहीं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया, कोई सवाल है, तो नीचे आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको और ज़्यादा डीपली समझाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।